रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास ये एक नेट का दुपट्टा है। ये मेरे पास ये इसका तकरीबन अब तो ट्रेंड नहीं है। पहले तकरीबन 2-3 साल पहले जब मैंने लोन के सूट को बाय किया था तो उसके साथ ये दुपट्टा मुझे मिला था, तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, बिल्कुल नया है, मैंने इसको बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। तो आज मैं आपके साथ आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि आपके पास भी अगर इस तरीके से कोई खूबसूरत दुपट्टे नेट के घर में मौजूद है तो आप अपनी बेबी के लिए ईद का ड्रेस जो है वो तैयार कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और कम खर्च में आप इसको बना सकती हैं। अब ये देखें, बॉर्डर जो है वो इसका दोनों साइड पर मौजूद है। तो सबसे पहले मैंने इसके बॉर्डर को ही कट करना है। मैं इसको चेक कर रही हूँ कि इसकी सेटिंग जो है वो कैसे की जाए जिससे कपड़ा भी ज़ाया ना हो और फ्रॉक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बने। मैंने इसके नीचे कतान का सूट लगाया है क्योंकि अभी ईद पर इतनी गर्मी नहीं होगी। अगर मौसम थोड़ा गर्मी वाला होता तो फिर मैं इसके नीचे लोन लगाती। तो अब मैं इसके बॉर्डर को चेक कर रही हूँ। अब मैंने इसके 2 पीस बनाए हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब ये एक पीस मैंने उठाया है और इस तरीके से इसके बॉर्डर को कट कर दिया है। बॉर्डर को कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बॉर्डर जो है वो बाद में लग जाते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरीके से इसकी सेटिंग करेंगी तो फिर आप, क्योंकि मेरी अब ये लाइनिंग जो है वो तिल्ले किस पर बनी हुई है तो मैंने इसके रुख को भी देखना है। तो अब ये देखें, ये सीधी जा रही हैं, तो बॉर्डर जो है वो मैं बाद में इसको लगाऊंगी। अब ये जो पाइपिंग बनी हुई है इसको भी मैंने ज़ाया नहीं करना, ख़र्चा मैंने इस पर बिल्कुल भी नहीं किया। इसी पाइपिंग को मैं निकालूंगी, सिलाइयाँ इसकी उधेड़ूंगी और फिर इसको इस्तेमाल करूंगी। थोड़ी मेहनत तो है लेकिन एक बहुत ही अच्छा ड्रेस जो है वो बन जाएगा। उसके बाद ये मेरे पास कतान का सूट है और इसमें से मैंने सबसे पहले पजामा जो है वो कटिंग करना है। मैं हमेशा से आपको यही कहती हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा आइडिया जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने फ्रंट और बैक 2 पीसेस जो हैं वो मैंने इसके लिए हैं। तकरीबन इसकी लंबाई जो है वो 35 इंच तक है और चौड़ाई जितना कतान का बर है मैंने सारी रख ली है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से मैंने सबसे पहले शमीज़ को कटिंग किया है ताकि मुझे मुश्किल ना हो, क्योंकि नेट को थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मैंने इसीलिए कतान का जो सूट होता है ये थोड़ा सिलाई करने में भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है कपड़ा, क्योंकि थोड़ा सा अकड़ा हुआ होता है तो इसकी सिलाई भी आसान है। अब ये देखें, मेरा ये बॉर्डर जो है वो बना हुआ है। जो 2 पीस मैंने लिए थे, अब मैं इस बॉर्डर को सेंटर में लेके आऊँगी, ओपन जैसे हम बनाते हैं ना इस तरीके से। अब इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो हम ऊपर वाली साइड पर 4-4 प्लेट जो है वो डालेंगे। आप अंदर वाली साइड पर बॉक्स प्लेट भी डाल सकती हैं और अगर आपने फ्रंट पर बाहर की तरफ प्लेट डालने हैं फिटिंग के निशान तक, सेंटर में जो हमारी चेस्ट के पास फिटिंग बनती है वहाँ तक भी आप इसको बना सकती हैं। अब उसके बाद जो मैंने बैक के लिए पीस कटिंग किया था और बॉर्डर जो है मैंने अलग से लगाना था ऊपर रखकर, तो वो मैंने लगाया है। और उसके बाद फ्रंट के लिए 2 पीस जो मैंने कटिंग किए थे ओपन शर्ट की तरह, सेंटर में हमारा ये जो बॉर्डर है इसकी सेटिंग मैंने की है। तो आप देखें, इस पर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ, वही पाइपिंग को मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपके दुपट्टे पर पहले से पाइपिंग मौजूद नहीं है, क्योंकि अब पाइपिंग का ट्रेंड थोड़ा कम है, लेकिन 2-3 साल पहले पाइपिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा था तो हर दुपट्टे पर पाइपिंग ही लगती थी। अब हम कुछ लेसेस वगैरह लगा रहे हैं, कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह दुपट्टों पर कट वर्क वगैरह हो रही है। तो अगर आप पाइपिंग लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप कोई लेस वगैरह यूज़ करना चाहें थोड़े फैशन के हिसाब से तो आप वो भी कर सकती हैं। लेकिन ये मेरा दुपट्टा इतना खूबसूरत है कि इस पर पाइपिंग जो मैंने लगाई है उसी को ही मैंने इस्तेमाल किया है। और चूँकि महंगाई का दौर है और बचत भी हमें करनी चाहिए। उसके बाद अब मैंने ये देखें इस तरीके से नेट को उठाया है और फ्रंट साइड पर ही मैंने बॉक्स प्लेट नहीं मैंने डालनी, मैंने ऊपर वाली साइड पर ही ये छोटे छोटे प्लेट जो हैं वो 4 से 5 प्लेट आप डाल लें दोनों साइड पर। अगर आपका बेबी स्मार्ट है तो थोड़े प्लेट गहरे डलेंगे, अगर आपका बेबी थोड़ा हेल्दी है तो फिर आप के 3 से 4 प्लेट भी आएंगे। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें प्लेट किस तरीके से मैंने डाले हैं। अब आपने इसकी सेटिंग इस तरीके से करनी है। नीचे शमीज़ को मैंने इसलिए कटिंग किया था ताकि इस तरीके से जब मैं इसे लगाऊं, क्योंकि मैंने इसको सेंटर में ही बॉर्डर को मैं लेके आई हूँ
तो इसकी सेटिंग जो है वो बहुत आसान तरीके से मैंने की है। अब मैं इसको इस तरीके से इसको लगा रही हूँ। इसकी क्रीज़ मैंने बनाई है, एक पीस को एक तरफ और दूसरे को दूसरे की तरफ। अगर आप कच्चा कर लें, या मैं तो इसको ग्लू के साथ चिपका रही हूँ, ऊपर से मैं इसको आयरन करूँगी तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। सिलाई में भी आसानी है और कहीं से हिलजुल भी नहीं बनेगी। अब आप ये देखें, और सेंटर में आप कोई बटन लगा लें या लूप्स वगैरह, या शीशों वाली लैस मैंने इस पे लगानी है अपनी चॉइस के मुताबिक। और ये जो एक्स्ट्रा अब नेट बची है मैं इसको बाद में कट कर दूँगी। अब मैं आपके सामने इसको कट करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने इसको कटिंग किया है। अब जो आपकी मेजरमेंट है आप अपने हिसाब से इसको सिलाई कर सकती हैं। अब ये देखें इसकी लुक जो है वो कितनी अच्छी बनी है। अब ये मेरे पास बैक का पीस है, उसको भी मैंने ऐसे ही रखा है और इस पर मैंने कोई प्लेट नहीं डाले, और इसको मैंने ग्लू के साथ चिपकाया है और साइड से मैंने ये जो नेट है इसको कटिंग कर दिया है। बाजू मैंने इसके सिंपल रखे हैं क्योंकि फ़्रॉक में थोड़ा कपड़ा जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और मैं आपके साथ दूसरा मेथड शेयर करने वाली हूँ। आज मेरे पास ये एक पाँव तक का गाउन आप कह लें मौजूद है, तो मैंने इसमें से शलवार भी बनानी है और शर्ट भी बनानी है। तो सबसे पहले 35 इंच मैंने एक निशान लगाया है, तकरीबन यहाँ पर बनता है। अब ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ इसमें से मैं शलवार बनाऊँगी और ये जो मेरा ऊपर वाला हिस्सा है इसमें से मैं फ़िराक बनाऊँगी। ये एक अरबी ड्रेस है और मुझे कहीं से गिफ्ट मिला है, तो मैंने इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से की है कि मैंने अपने बेबी के लिए ईद के लिए इसका ड्रेस जो है वो बनाया है। तो मैंने आपके साथ आइडिया शेयर किया है कि आपके पास भी अगर इस तरीके से अगर कोई कपड़ा घर में मौजूद है तो आपने उसको ज़ाया नहीं करना। अब ये जो मेरा नीचे वाला हिस्सा था इसको मैंने 2 पार्ट्स इसके किए हैं, एक फ्रंट के लिए और दूसरा बैक के लिए। इसमें से मैं शलवार कटिंग कर रही हूँ। अब आपके सामने ही कटिंग करूँगी तो आप देख लीजिएगा कि एक मैंने गाउन से कितना बड़ा जो है वो एक ड्रेस जो है वो तैयार किया है। थोड़ा बहुत ख़र्चा इस पे मैंने किया है, लेकिन ये एक अच्छा ड्रेस जो है वो मेरा बना है। उसके बाद मैंने आसन का निशान लगाया है और यहाँ से मैंने जितना अपना पांचा रखा है उस पर मैंने निशान लगा लिया है। अब ये जो मेरे पास यहाँ से कटिंग बची है इसको ही मैं मियानी जो है वो मैंने शलवार में डालनी है ताकि मेरा घेर जो है वो थोड़ा खुला हो। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये ट्राउज़र मेरा कितना अच्छा जो है वो बन गया है। यहाँ से इसको मैं कट करूँगी और उसके बाद पजामा जो है वो तैयार है। और ये तकरीबन 12 साल की बच्ची का सूट है जो मैंने बनाया है। ये देखें, ठीक है, ये शलवार मेरी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद जो मैंने बाजू कटिंग किए थे, बाजू में से मैं बाजू ही बना रही हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ एक आइडिया जो है वो शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि पैमाइशें आपने अपनी ही रखनी है, क्योंकि सबका अपना अपना जिस्म का साइज़ होता है, स्मार्ट, मीडियम, लार्ज। तो ऐसे नहीं होता कि आप जो साइज़ मैं आपको बता रही हूँ आपको या आपके बेबी को वो साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आए। ये एक बाय चांस होता है, कभी कभार कोई चीज़ फिटिंग में बैठ जाती है, लेकिन सबके साइज़ जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। अब मैंने इसको इस तरीके से ऊपर नीचे रखा है और यहाँ पर मैं एक निशान लगा रही हूँ। ठीक है, ये तकरीबन स्मार्ट है बच्ची, स्लिम जिसको हम कहते हैं थोड़ी, तो उसके लिए मैं इसकी कटिंग जो है वो कर रही हूँ। तकरीबन 14 इंच तक मैंने इसका तीरा लिया है और 7.5 इंच में इसका आर्म होल रखूँगी। उसके बाद अब ये देखें, मैंने इसको कंधे मैंने इसके बिल्कुल भी कटिंग नहीं की है। ठीक है, ऊपर से ये ऐसे ही जुड़ा हुआ है, सिर्फ साइडें कटिंग की हैं। गला इसका पहले से ही बहुत प्यारा बना हुआ है। ये मेरे पास बाजू हैं। अब मैंने एक पीस लिया है, तो इस तरीके से मैं इस पीस को पैमाइश करूँगी और ऐसे इसके 2 पार्ट्स जो है वो बना लूँगी। हल्की फुल्की सी इस पर डिज़ाइनिंग बनाऊँगी ताकि ये थोड़ा ओल्ड ना लगे। ये तकरीबन मैंने एक शर्ट का पीस लिया है और इसमें से मैंने 2 शर्ट्स बनाई हैं। थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा मैंने इस ड्रेस पर यूज़ कर लिया है ताकि इसकी भी लुक जो है वो अच्छी बने और पहना हुआ थोड़ा ओल्ड या अजीब ना लगे। 2 पार्ट्स मैंने बनाए हैं और उसके बाद इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। बचा हुआ कपड़ा मैंने साइड पे कर दिया।
और इस तरीके से मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। आप छोटे कट बनाना चाहें तो छोटे भी बना सकती हैं, अगर बाज़ार से बने बनाए लेना चाहें तो वो भी ले सकती हैं। अब मैंने गले को पैमाइश किया है, जितना मेरा पहले से गला बना हुआ है थोड़ा सा आधा इंच तक चौड़ाई और लंबाई में मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा कटिंग किया है, ठीक है। क्योंकि हमने सेटिंग इस तरीके से करनी है कि जो पहले से हमारी गले पे सिलाई लगी हुई है वो हमें ना उधेड़नी पड़े, उसकी लुक जो है वो ख़राब ना हो। क्योंकि इसका गला जो है, पता नहीं आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन इसके गला जो है वो पहले से ही बहुत प्यारा पट्टी वाला गला बना हुआ है। तो इस तरीके से अब मैंने ये कट जो है वो लगाए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको रख के चेक कर रही हूँ कि इसकी सेटिंग जो है वो ऐसे हो कि जो पहले वाला गला बना हुआ है वो भी मुझे ख़राब ना करना पड़े। अगर आप बाज़ार से बने हुए इस तरीके से बाज़ार से बने हुए बुकरम के कटाव जो है वो मिलते हैं, लेकिन मैंने तो इसको खुद ही कटिंग किया है। क्योंकि मेरे पास आप देखें इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसके 2 पीस जो है वो बना लूँगी। मुझे उम्मीद है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब इस तरह सेंटर में मैंने कट लगाया है और मैं इसको रख कर ऐसे चेक कर रही हूँ। अब ये देखें मैंने इसको नीचे तक फ़ोल्ड कर दिया है। अब साइड वाला कपड़ा जो है वो मैं कटिंग कर दूँगी, उसके बाद हम अपने बाजू और फिटिंग जो है वो लगा लेंगे। तो वीडियो में मैं आपको इतना ही दिखा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इसे बंद करना चाहें तो कर सकती हैं।